जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि किस स्टैंडर्ड के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आप रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। एक सेकंड में देख लेती हूँ कि यहाँ ठीक है। एंड द लास्ट होगा आपका बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके लिए, देख लेते हैं क्या क्या एनर्जीज आई हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, ऑलमोस्ट एनर्जीज आप बहुत 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 अच्छी आई हैं। बताती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए गाइस, बेसिकली आपको पता ही है कि रीडिंग जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है, इसमें जितनी एनर्जीज आपसे मैच होती हैं उतनी ही आप लोगों ने पिक करनी होती है, क्योंकि पर्सनल नहीं है। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी के लिए बताया जाए। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, बाकी नंबर्स बताए जाते हैं, जॉडिक साइन बताए जाते हैं, और वो भी अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तब भी। अगर वो नहीं होते और एनर्जी मैच होती है तो भी रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला कार्ड निकल कर आया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे कोई आपका ऐसा कोई काम है जो मुझे यहाँ आपका देखो डिले होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पे डेफिनेटली आपने, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान्स आपने किए होंगे जो अभी तक वो आपके स्टार्टअप पे नहीं आए, वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ मुझे आपकी डिले की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, कोई कोई ऐसी खबर है जो आपको लगता है कि मुझे इस टाइम पर क्लैरिफाई हो जानी चाहिए थी, मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो चीज भी आपके पे डिले, मतलब डिले की एनर्जी जो है यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। दूसरी चीज मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे एक एनर्जी पिक हो रही है कि काफी हद तक जो भी आप बात करें सोच समझ कर करें। ठीक है, मे बी आपके यहाँ पे बात हो रही है आपकी कम्युनिकेशन को लेकर है। ठीक है, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर का महीना, और के आपके नेम के इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है कि आपको बोलने से पहले ना सोचना जरूरी है। यहाँ बात हो रही है आपकी कम्युनिकेशन को लेकर। ठीक है, कम्युनिकेशन में यही चीज है कि कहते हैं ना कि नॉन स्टॉप या बेपाक तरीके से आपको बात नहीं करनी है। इसीलिए यहाँ पे आपको ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो भी बात करनी है बहुत सोच समझ कर, नाप तोल कर ही आपको अपनी बात रखनी है। जैसी मर्जी सिचुएशन हो आपको उसी तरीके से अपनी बात रखनी है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक चेंज आपकी लाइफ में मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑल ओवर लाइफ की बात करूँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंज मुझे आता दिख रहा है।
एक कोई लाइफ का साइकिल है जो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से क्लियर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई लाइफ का साइकिल है जो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, और जे आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन डेफिनेटली कोई चांस दे सकता है आपके 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 पार्टनर के रिश्ते को लेकर, ठीक है। वो चीज़ भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ इसलिए चांस देखने को मिल रहा है, चांस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि मान लीजिए अगर किसी के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, तो डिवाइन की साइड से ये इंडिकेशन है कि डेफिनेटली आपके रिश्ते को एक चांस दिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज होती है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनका फ्यूचर हो, आप उनकी आने वाली खुशियां हो, ठीक है, उनकी लाइफ में। अब नेक्स्ट कार्ड आता है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड भी डेफिनेटली मुझे यहाँ आपके एक हाँ, फूल का कार्ड ये है कि जो लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे हुई है, वो हुई है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर में भी पास्ट में आपके साथ कमिटेड नहीं रहे होंगे, तो ठीक है ना, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है, लेकिन न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस वो किसी भी सिचुएशन में आपकी हो सकती है। मैं अगेन कह रही हूँ, न्यू बिगनिंग किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, आपके कैरियर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके फाइनेंसिस को लेकर, मे भी आपके हेल्थ को लेकर, ठीक है। अगर इश्यूज हैं तो इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स न्यू बिगनिंग, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड डेफिनेटली आपके कोई साइकिल है, वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑजोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो किसी ना किसी का कंप्लीशन होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल है, मैंने कहा ना यहाँ पे जो एक एनर्जी पिक है साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से एनर्जी आई थी साइकिल ऑफ लाइफ की, दैट मीन्स कि वो साइकिल आपका कंप्लीशन में है, कंप्लीट होता दिख रहा है। वो साइकिल कोई भी हो सकता है, आपका कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक साइकिल इन द सेंस कि जैसे इंसान है, कोई बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो एक पिन पॉइंट लाइफ का ऐसा आता है कि वो उसका कर्मा जो है, कार्मिक साइकिल है, वो कंप्लीट होने की सिचुएशन में होता है, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स आपको फिर अगेन न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, क्योंकि द फूल का कार्ड और एज ऑफ वॉन्ड्स जो है क्लियरली आपको न्यू बिगनिंग के लिए डिवाइन दे रहे हैं। कोई ना कोई पैशन आपकी एनर्जी में यहाँ पे मुझे पिक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई पैशन हो सकता है, कोई फिजिकली आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। किसी कोई एक्टिविटी आपकी ऐसी होगी जिसमें आप अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे। अगेन लियो एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 1 नंबर जनवरी का महीना, ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 एंड एम आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी आई थी न्यू बिगनिंग, स्टार्टिंग से न्यू बिगनिंग आती चली जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं इसमें भी न्यू बिगनिंग है, डेथ के कार्ड में कंफर्मेशन है व्यूअर्स आपकी, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चांस मिल सकता है किसी चीज की, आप भी नई शुरुआत कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पे आपको नई शुरुआत के साथ साथ आपको पिछली सारी चीजों को भूलना होगा, चीजों को छोड़ना होगा, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। सडन कोई चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो वो भी जैसे होता है ना सडनली एकदम से फेस टू फेस हो जाना, वो चीज आ सकती है। सडन से कहीं आपके फाइनेंसेस ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, ठीक है। सडनली कहीं से आपको आपके कैरियर को लेकर कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ठीक है। जो जॉबलेस है उनकी जॉब लग सकती है। तो इस टाइम की मैं कह रही हूँ ना कि सडनली जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी देखिए द स्टार का कार्ड आता है वो एक उम्मीद लेकर आता है, वो एक होप के साथ आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको हम अपनी पॉजिटिव एनर्जीज बना के रखनी है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लेकर आने। हाँ, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी मुझे यहाँ टाइम टू टाइम उनकी हीलिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। अगेन 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या वो आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई थी 4 ऑफ कप्स की, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स अगेन जो
नेगेटिव एनर्जी है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर मैं आज की एनर्जी की बात करूं तो डेफिनेटली किसी ना गिल्ट में, किस गिल्ट में, आपसे रिश्ता खराब करने के गिल्ट में। रिग्रेट क्यों है? इसी चीज को लेकर रिग्रेट है, ठीक है। कुछ मिस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनके थॉट्स में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं कि जो उन्होंने मिस कर दी हैं, ठीक है। मिस करना दैट मीन्स वो आपकी बात भी कर सकते हैं कि अगर आप ये ना हो कि अगर वो सो थॉट्स में बार बार कॉन्टिन्यूशन में चीज वो आ रही है, तो ये चीज भी हो सकता है कि कहीं उनके माइंड में ये आता हो कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर दो, तो वो भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की होती है, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली जहां मेरे व्यूअर्स मुझे पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर मुझे नेगेटिव थॉट्स में दिख रहे हैं। अगेन, थॉट्स ऐसे हैं कि नेगेटिविटी है, अच्छे थॉट्स इनके माइंड में नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली कॉन्टिन्यूशन में चलते हैं इनके, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको खुद में ही डिप्रेशन फील होता है, ठीक है। फोकस ही इनका नेगेटिव थॉट्स के ऊपर है। जहां मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली बता रही है कि आप लोग पॉजिटिव रहते हो, हर चीज में पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इनको नेगेटिव थॉट्स मिलते रहते हैं। अब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफी हद तक प्रोटेक्टिव लग रही है, खुद को प्रोटेक्टिव किया है, क्योंकि पेज की एनर्जी है, छोटी सी एनर्जी निकल कर आई, छोटा सा ही ये मैं कह सकती हूँ कि होता है, ठीक है। कोई ना कोई पर्पस मेरे व्यूअर्स आपको यहाँ पे क्लियर होगा आने वाले टाइम में, आने वाले 11 दिनों में, 11 वीक्स में या 11 मंथ्स में, ठीक है। किसी चीज की पर्पस की क्लैरिफाई तो आपको डेफिनेटली होगी। प्रोटेक्टिव हो, डेफिनेटली हो, आपने खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ, नो डाउट। ओके, यस, देखिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना, एंड आइए आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। डेफिनेटली आपने यहाँ, आपके अंदर एक करेज है, ठीक है, जिसको करेज की, जिसकी मैं बात करूँ, करेज आपके अंदर स्ट्रेंथ है जो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। आप हर चीज में डिसिप्लिन लेकर रख कर चलते हो, डेफिनेटली आप वो पर्सनैलिटी हो जो डिसिप्लिन में रहना पसंद करती है, ठीक है। इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखी है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। मे बी अगर बहुत बड़ी सक्सेस की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वही चीज अभी थोड़ी सी आपकी डिले ना चल रही हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द नेक्स्ट अगेन एनर्जीज निकल कर आई हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यू आर सेल्फ केयर एनर्जी में हो, खुद का ख्याल रखते हो, खुद के ऊपर फोकस रखते हो आप अपना, सो दैट आपको जिस चीज में आप खुद को सेटिस्फाई भी समझते हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। ये देखिए, खुद को सेटिस्फाई भी आपने करके रखा हुआ है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में लग्जरी आने ही वाली है। मैं अगर लग्जरी की बात करूं तो वो भी मुझे यहाँ थोड़ा सा भी आपका टाइम, वो पीरियड डिले लग रहा है, किसी ना कहीं ना कहीं वो जो न्यूज है ना, वो अभी आपकी डिले में चल रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वो एनर्जी पिक हुई है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन क्लैरिफाई इसी चीज को कर रहा है, अगेन निकल कर आया है। डेफिनेटली एक चेंज होने वाला है, मैंने कहा ना, चेंज की एनर्जी पहले भी पिक हुई थी, अब भी पिक हुई है, दैट मीन्स वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होके रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी अगेन चेंज की एनर्जी मुझे यहाँ शो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जिस टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, दिस इज आर रिलेटेड टू डिवाइन। यहाँ पे डिवाइन क्लियरली मैसेज आपको ये दे रहा है, 2 ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी से, एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यहाँ आपके साथ जहाँ पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, डिवाइन आपको यहाँ पे जस्टिस देंगे, दिलवाएंगे, डेफिनेटली दिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे एक एनर्जी जो पिक हुई है वो ये एनर्जी पिक हुई कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे उम्मीद इस चीज की लगा के बैठे हैं कि कोई भी कदम जो है वो ना उठाकर आप पहले उठाएं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस चीज पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आप ही का होगा, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन है प्लानिंग के साथ चले। मैं यहाँ पहले क्लियर करूँ कि जस्टिस आपको मिलना ही मिलना है। यहाँ पे इनजस्टिस जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग बेहतर जानते हो, तो जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ क्लियर है, ठीक है। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। न्यू बिगनिंग दिख रही है, कमिटमेंट भी दिख रही है। अब वो कमिटमेंट आपके पार्टनर किस उसमें आपको देना चाहते हैं, कहीं ये ना कि वो आपको दूसरे वाला फूल बना के चलते बने, क्योंकि लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी डेफिनेटली पिक हुई है, ठीक है। क्योंकि अब आप उस कंट्रोल्ड वाली एनर्जी में नहीं हो मेरे व्यूअर्स, आप हो इंडिपेंडेंट फ्रीडम वाली एनर्जी में, ठीक है। 8 नंबर 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का महीना, और एच आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जोडिक साइन। देखिए तीनों एनर्जीज वॉन्ट्स की आई हैं, तो ये डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज हैं, क्योंकि ज्यादातर वॉन्ट्स की एनर्जी भी हुई थ्रू दैट। देखिए द फूल की एनर्जी डेफिनेटली आपको न्यू बिगनिंग की बात करिए ना, तो वो न्यू बिगनिंग आपकी एक मूवमेंट में शो हो रही है, एक मूवमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जो वो मूवमेंट होगी क्विक एक्शन में होगी, ठीक है। जो भी चेंज आएगा क्विक होगा। तो अगेन तीसरी बार मैं चेंज की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। पहले भी चेंज की एनर्जी आई, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई, फिर अगेन चेंज की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली चेंज कंफर्म्ड है, होगा ही होगा, ठीक है। अब वो चेंज की सिचुएशन में आपके होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं अपने रिलेशन को लेके शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, फाइनेंसिस को लेकर देख रहे होंगे, कैरियर को लेकर देख रहे होंगे, और मे भी कुछ होंगे जो हेल्थ को लेकर देख रहे होंगे, तो वो यहाँ पे, ठीक है, अपनी एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। अगेन द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए जो भी होगा क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा एक्शन, ठीक है। 8 वीक्स, 8 डेज या 8 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइस, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड जहाँ पे आपको एक नई नई अचीवमेंट, नई नई अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है, ठीक है। जो आपकी लाइफ में होने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज किसी भी लेवल पे हो सकती है, ठीक है। उसके लिए आपको अपने आइडियाज प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी ऑफर आपको होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगेन करेज की एनर्जी आई है, कंफर्मेशन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली आप लॉयल्टी, मेरे व्यूवर्स आप रखते हो, ठीक है। लॉयल्टी आपके अंदर है, आप हर सिचुएशन में लॉयल रहे हो, रिलेशन में, अपने कैरियर में, दोनों सिचुएशंस में आप लॉयल रहे हो, ठीक है। अपने काम के प्रति तो आप डेफिनेटली हो, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपके अंदर मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रही है, तो कंटिन्यू रखें अपनी इस क्यूरियोसिटी को, ठीक है। और जो भी अचीवमेंट आपको मिलती है उसे कीजिए, इंजॉय, ठीक है। क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जो भी अचीवमेंट मिले या जो भी अपॉर्चुनिटीज हो वो आपके पैसों से, फाइनेंसिस को लेकर हो, ठीक है। ये जो वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अलग ही स्पार्क में दिख रहे हैं, अलग ही उनकी क्रिएटिविटी निकल कर आ रही है। कोई मे भी हो सकता है कि कोई नया पैशन मेरे व्यूअर्स के अंदर जागा हो करने का, ठीक है। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि जो भी बिगनिंग होनी है, अगर आपके रिश्ते को लेकर हो रही है, ये रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है, होगी, जरूर होगी, ठीक है। आने वाले 2 वीक्स में या 2 मंथ भी लग सकते हैं, वो देख लीजिएगा। गुड न्यूज कहीं ना कहीं से आपको मिल सकती है, ठीक है। बट जो भी होगा छोटा सा ऑफर ही होगा शायद आपके लिए, ठीक है। वो आपको देखना है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ठीक है। वो डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है,
इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकेंडरी थिंग, आपकी इंट्यूशंस मुझे यहाँ पे काफी हद तक बढ़ती हुई दिख रही है। इंट्यूशन पावर आपकी ग्रो करेगी, डेफिनेटली करेगी, ठीक है। ये जो है ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए होगा, ठीक है। ये आप खुद रियलाइजेशन करेंगे इस चीज की। डेथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? डेफिनेटली मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स का मेरे कुछ व्यूअर्स ने लॉसेस भी काफी फेस किए होंगे, ठीक है। उसकी एनर्जी भी यहाँ सामने आई है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर का महीना, ये आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी बर्डन थे आपके ऊपर, जो भी स्ट्रेस था मेरे व्यूअर्स, वो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन में चला जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। बर्डन जो हो सकता है मे बी आपके फैमिली का भी हो सकता है, बर्डन कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने भरोसा है, मेरे व्यूअर्स का भरोसा टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। ये उनके आपके पास की एनर्जी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूटा, डेफिनेटली टूटा, ठीक है। अब प्रेजेंटली आपको किसी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, और लगता भी है। जिसका भरोसा टूटा उसको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने नेगेटिव चीजें जो आपने अपने पास्ट में फेस की ना, वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग के रूप में। और काफी हद तक मेरे व्यूअर्स मुझे पास्ट की एनर्जी में देखूं तो फ्रस्ट्रेशन में भी लगे, फ्रस्ट्रेशन जैसे सिचुएशन भी मेरे व्यूअर्स ने फेस की है, नो डाउट। द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना, एंड एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, देखिए स्टार की एनर्जी में मैंने आपको पहले कहा था कि डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। बहुत हद तक आप पॉजिटिव हो, ठीक है। आप गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हो। अब आप अपने पार्टनर से भी वही उम्मीद रखते हो कि भाई एक हाथ ले एक हाथ दे, ये एनर्जी आपकी रहेगी और डेफिनेटली रहेगी। आप इस चीज से नहीं मुकर सकते, एक हाथ ले और एक हाथ दे, गिविंग रिसीविंग की एनर्जी आपकी यहाँ बात चलेगी, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ आपके पार्टनर क्यों इन्फ्लुएंस से लग रहा है, क्योंकि भैया आप स्टार की एनर्जी में हो, स्टार का कार्ड निकल कर आया, पॉजिटिव एनर्जी में हो, हीलिंग के उसमें हो। मतलब आप लोगों को छोड़ दो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है। वो क्यों? क्योंकि आपने भैया भरोसा, आपने फेथ खोया है, लॉस्ट हुए हो आप, ठीक है। आपने पता नहीं कहाँ कहाँ आपका भरोसा तोड़ा गया है, ठीक है ना। इसलिए आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट करते हो सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो, दैट्स इट। आपको लोगों पे ट्रस्ट करना तो अब बनता ही नहीं है आपका, ठीक है ना। इसलिए वो एनर्जी निकल कर रही है। अगेन जस्टिस मिलेगा आपको भाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, हर सिचुएशन में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्लैरिफाई हो चुका है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए 4 ऑफ कप्स में मैंने क्या कहा था, ठीक है। 4 ऑफ कप्स में मैंने कहा था ना कि थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। थॉट्स अच्छे ही चलते हैं, नेगेटिव ही चलते हैं। अब वो क्यों चलते हैं? क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स, यहाँ आप 3 नंबर का कार्ड आया है, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है, आप हो एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। ब्यूटी विद ब्रेन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। खुश रहते हो आप, आपने अपने अंदर काम किया, आपने अपने अंदर डेवलपमेंट किया, और यही चीज जब आपके पार्टनर को पता चल रही है तो भैया वो तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कैसे हो गया, ठीक है। वो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आप समझ जाइए किस तरीके के हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इनको ये लग रहा है कि अगर आप उनको कुछ चीज ऑफर करते हो, मतलब
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत छोटू सा अगर आप उनको ऑफर दे रहे हो तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये चीज उनके मन में कॉन्टिन्यूसली थॉट्स में चल रही है। और ये शायद मैंने एनर्जी स्टार्टिंग में भी बताई थी आपको, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इनकी क्लैरिफाई हुई एनर्जी, ठीक है। तो अब इनके मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के, लास्ट में गाइडेंस लिखती हूँ। अब इनके देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये तो लव मैसेजेस है तो कोई बात नहीं, इनको ले लेते हैं, नो डाउट। बॉटम ऑफ द डेक से बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट मैसेज है इनका, ये कल भी आई थी एनर्जी, डिसएग्रीमेंट। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई हाउ आई फील। दैट मीन्स ये इस चीज से डिसअपॉइंट हो रखे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि काश आप इन्हें समझ पाते, ठीक है, कि ये कैसा फील करते हैं। इस चीज की डिसएग्रीमेंट ये लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। एग्री नहीं है इस चीज पर, ये डिसएग्री होके बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड स्पेस, डेफिनेटली अगेन वही चीज आ गई है कि थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा एक टाइम देना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, दीजिए टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये अपने पास्ट की गलतियों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो क्यों मांगना चाहते हैं? क्योंकि भैया अब आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ठीक है। प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नो डाउट, ठीक है। जिसकी वजह से ये कभी जब साइलेंट मोड में बैठे होते हैं ना, तो ये आपसे यही डिवाइन से प्रे करते हैं कि भाई आप इन्हें शायद माफ कर दो, या ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली सैबोटेज हो चुके हैं, जो भी इन्होंने मैस फैलाया उस चीज पर इनको दुख लगता है, कि अफसोस होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, तो वो चीज आ जाती है, ठीक है ना। वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज का ये होता है कि अब शायद आपकी वैल्यूज करने लग गए हैं, ठीक है। अब ये चीज सामने आती है कि अभी आपकी वैल्यू करने लगी है, दैट्स वाई, ठीक है। धीरे धीरे इनको आपकी वैल्यू समझ आने लगी है। इररिस्पेसिबल, डेफिनेटली आप इनके लिए ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये चीज फाइनल है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेस्टिनी, डेफिनेटली अब ये चीज समझते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। और अभी उसी सिचुएशन में लगे हुए हैं, ये चीज इनको क्लैरिफाई हो चुकी है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, ठीक है। डिसऑनेस्टी, बाय लेइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। डेफिनेटली इनको ये भी लगता है कि अब इन्होंने आपके साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाई है, डिसऑनेस्ट रहे हैं, तो वो उस टाइप की एनर्जी जो है इनके सामने आई है निकल कर, ठीक है। ओके, कोई एक एनर्जी ले लेते हैं यहाँ से। यस, यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पे आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से आपकी एक गाइडेंस है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आप जो भी अपने पास्ट में हार्ड वर्क किया है उसका आपको पे ऑफ मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी है स्टेप आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। जो भी आपका कंफर्ट जोन है, आपको डिवाइन ये गाइड करें कि आपको उस चीज से निकलना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप आउट होना पड़ेगा। पहली चीज है जो आपने हार्ड वर्क किया उसका आपको पे ऑफ डेफिनेटली डिवाइन के थ्रू मिलेगा। एंड नेक्स्ट एनर्जी है एक्सेप्ट पावरफुल चेंज।
मैंने कहा ना कि जो भी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, उस चीज को आपको, उस पावर को, उस चेंज को एक्सेप्ट करने का है। मतलब वो कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज की जो मैं बात कर रही थी, वो यही चीज थी कि एक्सेप्ट पावरफुल चेंज। जो भी चेंज होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग मेरे व्यूअर्स आपके लिए। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जितना ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया हुआ है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन उनकी विशेष को फुलफिल करे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।